हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप। दोस्तों, आज हम एक न्यू बोर्ड बनाने जा रहे हैं जिसका हमने स्विच सर्किट एक पुराने बोर्ड से निकाल रखा है। ये एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें हमने दो 5 पिन सर्किट के 6 एम्पेयर के एंकर का स्विच सर्किट सब लगा रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसमें हमने 5 स्विच लगा रखे हैं, 2 5 पिन सर्किट लगा रखे हैं, एक इंडिकेटर लगा रखे हैं और तो एक रेगुलेटर लगा रखे हैं, एक बल्ब का होल्डर सीट लगा रहे हैं, एक फ्यूज लगा रखे हैं। तो आइए हम इनका कनेक्शन के माध्यम से आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम स्विच के नीचे वाले पॉइंट का कनेक्शन करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे कि ये हमारा ऊपर वाला पॉइंट है और ये नीचे वाला पॉइंट है, ये नीचे पॉइंट है, ये दोनों। तो पांचों स्विच का हम नीचे वाले पॉइंट को आपस में सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि देख पा रहे हैं, इसको हमने कनेक्ट किया इससे, और इस पॉइंट को हमने कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे, और इससे यहाँ पे, और इससे यहाँ पे। इसका हमने सीरीज में एक साइड कनेक्ट कर दिया। अब इसी से एक पॉइंट हम फ्यूज में भी ले जाएंगे। तो हमने एक पॉइंट यहाँ से कनेक्ट कर दिया और इसको फ्यूज मिलेगा, और एक सप्लाई के लिए एक यहाँ से वायर निकाल देंगे। और इस तो ये हमारा इसका सीरीज में हो गया, और तो एक सप्लाई के लिए एक वायर यहाँ से निकल गया। और इसी से एक पॉइंट को हम लोग इंडिकेटर के एक पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे, जो हमारा स्विच के नीचे वाला पॉइंट है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जैसा कि यहाँ देखिए कि नीचे वाले पॉइंट से हमने इंडिकेटर के एक पॉइंट पर कनेक्ट कर रखा है। तो हमारा एक पॉइंट का पूरा कनेक्शन हो गया इस पर। अब हम सर्किट का देखते हैं। 5 पिन सर्किट है, तो इस स्विच से इस स्विच के दोनों सर्किटों को कनेक्ट कर रखा है हमने। तो इस स्विच का कनेक्शन हम इसके एल वाले पॉइंट पर करेंगे। जैसा कि देखिए यहाँ पे एल लिखा है, और इस पॉइंट पे भी यहाँ पे एल लिख रखा है। तो स्विच के जो ऊपर वाला पॉइंट है उसको सर्किट के एल वाले पॉइंट पर यहाँ कनेक्ट कर देंगे, और इस पॉइंट को हम लोग एस वाले पॉइंट के एल वाले पर यहाँ कनेक्ट कर देंगे। तो इन दोनों स्विच का इन दोनों सर्किट के साथ आपस में कनेक्शन हो गया। अब ये बल्ब का एक इस पॉइंट से हम कनेक्शन देख रखे हैं। तो देखिए यहाँ इस पॉइंट से हमने इस पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है, इसका कनेक्ट हो गया। अब ये फैन का रेगुलेटर का हमने एक पॉइंट कनेक्ट किया है इस पर, ठीक। और दूसरा वाला जो पॉइंट है उसको हम लोग सीलिंग फैन चलाना है इससे, तो इसलिए हमने इसे यहाँ पे 2 वायर को बाहर निकाल रखे हैं। तो रेगुलेटर का एक पॉइंट स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे, ठीक, और रेगुलेटर का दूसरा पॉइंट हम बाहर निकाल देंगे सीलिंग फैन के लिए। तो इसका कनेक्शन हो गया। ये हमारा एक अलग स्विच है, इससे हम एक दूसरे सीलिंग फैन का कनेक्शन करेंगे, उसके लिए हमने छोड़ रखा है। तो ये हमारा हो गया। अब हम न्यूट्रल पॉइंट का कनेक्शन करते हैं। तो ये देखेंगे कि ये 5 पिन सर्किट का दोनों पॉइंट पर एक एक पॉइंट ये खाली था, तो इसको आपस में यहाँ से कनेक्ट कर दिया इस पॉइंट पे, और यहाँ से कनेक्ट करते हैं इस पॉइंट पे, जो इंडिकेटर का एक पॉइंट रह गया था उस पॉइंट पे यहाँ कनेक्ट हो गया। और जो बल्ब सी होल्डर है इसका एक पॉइंट बचा था, तो उस पॉइंट का कनेक्शन भी हम लोग उसी पॉइंट पर कनेक्ट देंगे जिस पे न्यूट्रल पॉइंट का हम लोग कनेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ से ये कनेक्ट हो गया, यहाँ से ये कनेक्ट हो गया, और यहाँ से ये कनेक्ट हो गया। और यहीं से हम एक सीलिंग फैन के लिए वो निकाल ले हैं, जैसे कि रेगुलेटर का एक पॉइंट निकाले थे इस तरह, और तो इसका यहाँ से एक पॉइंट निकाल देंगे। तो ये सीलिंग फैन हम कनेक्शन इसमें कर देंगे, तो रेगुलेटर प्रॉपर्ली काम करेगा रेगुलेटर स्विच के साथ। तो ये हो गया हमारा।
तो दोस्तों ऐसे ही इनका कनेक्शन है। आप एक बार समझ जाओगे कैसे करना है तो फिर कोई भी बोर्ड का कनेक्शन कर सकते हो। और फ्यूज में हमने लगा ही रखा है वो वायर, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ एक पतला वायर लगा रखा है, तो इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये बोर्ड हमारा प्रॉपरली बनकर तैयार है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।